जय श्री कृष्णा दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। तो पिछले 9 टाइप के जो मैट्रिसेस हमने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किए, उस टाइप्स को मैं बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है ना। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाउ सेकेंड इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम बात करें कि यार ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है। बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, क्लियर है। तो देखिए, इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो तभी होगा जब रो की वैल्यूज कॉलम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई की वैल्यूज मतलब रो की वैल्यूज कॉलम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। क्लियर है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसा होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। अदर लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता क्या है। सपोज हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करा 1 0 0 2 5 3 4 5 2। क्लियर। ये हमने एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, ज़ीरो लिख लीजिए। ठीक है। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और जो रो की वैल्यूज है वो कॉलम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्लियर है। इसको अगर हम अलग लैंग्वेज में देखें, सिंपल सा बेसिक फंडा है, उस अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर गौर से देखो, ध्यान से देखिए कि ये जो कौन से एलिमेंट हो गए आपके, डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट्स वो कैसे होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है ना। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स देखिए, ये ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स अगर वो सारे कैसे आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, तो इस टाइप के मैट्रिसेस हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। क्लियर है। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की वैल्यूज क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर और हम समझें, सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है 5 0 0 2 1 0 -1 2 3। ठीक है। एक ये स्क्वायर मैट्रिसेस आपको दे के रखा हुआ है और आपसे पूछा कि आप बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सही है बात। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है, तो बात क्या आती है कि यार इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर लो, ये इसके कौन से हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज, टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा,
डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे अगर एक कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो इस टाइप के मैट्राइसिस को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्राइसिस। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सिंपल शब्दों में बोलूँ, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सपोज मैंने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 0 -1 3 या -3 लिख लो आप यहाँ पर, 0 0 4। एक हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो ये डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, बात तो क्लियर है। 1 -1 4 ये कैसे एलिमेंट्स हो गए, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो आपसे अगर कोई सिंपल लैंग्वेज पूछे कि यार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक सिंपल सा जवाब है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, 0 होती हैं। तो वो मैट्राइसिस क्या कहलाता है, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं, तो वो मैट्राइसिस क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, नाउ द नेक्स्ट मैट्राइसिस टाइप ऑफ मैट्राइसिस इज कंपैरेबल मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्राइसिस इज कंपैरेबल मैट्रिक्स। ठीक है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो आपको अगर दो मैट्रिक्स देख रखो है, सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस आपको गिवन है, ठीक है ना। और आपसे बोला है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्राइसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, इफ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्राइसेस आर सेम। ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, उनके ऑर्डर क्या है, सेम है, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि यार वो कंपैरेबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर मेरे सपोज मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है एक्स वाई पी क्यू। क्लियर है। इसका ऑर्डर कितने का है, 2/2 का। ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 -1 3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 का। तो यहाँ पर ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस के क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में हम कंपैरिजन
कर सकते हैं। अगर इन दोनों मैट्राइसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कंपैरिजन मैट्राइसेस शो नहीं कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इन दोनों को हम बोलें कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी के हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी के। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स की प्लेस पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। वाई की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। पी की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। और क्यू के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो नाउ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। वाई की वैल्यूज कितनी होगी, 0। पी की वैल्यूज कितनी होगी आपके पास, -1। और क्यू की वैल्यूज कितनी होगी आपके पास, 3 हो गई। क्लियर है इतना। तो दो मैट्राइसेस का कंपैरिजन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्राइसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम है, तभी हम दो मैट्रिक्स का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज हम दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके।